हेलो अंशुल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था उस रात विंग अपना फ़ोन पिक करता है और वांग जी को कॉल मिला देता है। वांग जी फ़ोन उठा लेता है और आवाज़ से ही ऐसा लग रहा था कि वो कितना खुश है। वो तुरंत उससे कहता है, हेलो विंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम कैसे हो? विंग नर्वसली उससे कहता है, मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? वियिंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि वांग जी ने उससे कहा कि उसने उसे मिस किया। आज तक वियिंग को किसी ने भी मिस नहीं किया था, उसकी फैमिली को छोड़कर। वियिंग की आवाज़ को इतना डाउन सुनते हुए वांग जी पूछता है, मैं भी ठीक हूँ, पर कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी आवाज़ इतनी डाउन क्यों लग रही है? वियिंग कहता है, हाँ, बहुत कुछ हुआ है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वांग जी क्यूरियस होते हुए पूछता है, क्या हुआ वियिंग? विंग उससे कहता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये वर्ड्स इतने क्रेजी साउंड कर रहे थे। विंग को लग रहा था कि वांग जी विश्वास ही नहीं करेगा। आखिरकार पूरी दुनिया में कोई भी कैसे इस बात पर विश्वास कर लेगा। दूसरी तरफ वांग जी, जो कि बियॉन्ड शॉक्ड हो चुका था, वो विंग से पूछता है, क्या कहा तुमने? विंग अब अपनी ब्रोकन वॉइस में कहता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी मॉम ने मुझे नहीं बताया कि मेरी बॉडी के अंदर फीमेल पार्ट्स हैं। हम दोनों उस दिन जब कैबिन में साथ में सोए थे, बिना किसी प्रोटेक्शन के। इससे पहले कि वियिंग कुछ और कहता, वांग जी कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो गए? वियिंग अब उससे रोते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर फीमेल पार्ट्स हैं। अगर मुझे पता होता तो मैंने तुम्हें प्रोटेक्शन यूज़ करने के लिए कहा होता। वांग जी उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है, शट अप वियिंग, सॉरी कहना बंद करो। पर क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? विंग ये सुनकर शॉक्ड था कि वांग जी इस बात पर हंस नहीं रहा था, बल्कि वो विंग से पूछना चाहता था कि वो श्योर है या नहीं। विंग उससे कहता है, हाँ, मैं जंगशा के साथ डॉक्टर के पास गया था। उन्होंने मेरा यूरिन सैंपल लिया और उन्होंने ही मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी पूछता है, कितने हफ्ते हो चुके हैं? विंग कहता है, 5 हफ्ते हो चुके हैं। वांग जी कहता है, और डॉक्टर ने क्या कहा? विंग कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे 7 हफ्तों तक डिसाइड करना होगा कि क्या करना चाहिए। वांग जी वियिंग से कहता है, आई एम सॉरी वियिंग, पर मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ऐसा कहकर वो सीधा कॉल कट कर देता है। वियिंग उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, पर वियिंग कुछ नहीं कह पाता। इसी तरह दिन बीतते चले गए थे और आखिरकार सैटरडे का समय आ गया था। 7 वीक्स हो चुके थे। वियिंग के अंदर का फीटस अब 7 वीक्स का हो चुका था और उसे आज ही एक डिसीज़न लेना था, वो भी वांग जी के बिना, क्योंकि वांग जी ने इन दिनों में उसे कोई कॉल नहीं की थी। वियिंग को अब अफसोस हो रहा था कि उसने आखिरकार क्यों वांग जी को इस बेबी के बारे में बताया। आज वियिंग को ही डिसीज़न लेना था कि आज उसे एक इनोसेंट लाइफ की जान लेनी है या फिर उसे एक सिंगल फादर के रूप में पालना होगा। वो जल्दी से एक रिलैक्सिंग शावर लेने के लिए जाता है, अपने कपड़े पहनता है। बाहर ऑलरेडी जंगशा उसका इंतज़ार कर रहा था। जंगशा उससे कहता है, मॉम ब्रेकफास्ट बना रही हैं, तुम ठीक हो ना विभूषण? वियिंग कहता है, हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। वियिंग एक आखिरी बार खुद को मिरर में देखते हुए और अपने स्टमक पर हाथ फैलाते हुए कहता है, हाय बेबी, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। आई एम सो सॉरी कि मैं तुम्हारी लाइफ को लेकर इतना कंफ्यूज्ड रहा, पर मैं चाहता था कि तुम्हारे दूसरे डैडी भी तुम्हें इस दुनिया में आता हुआ देखें, पर शायद वो तुम्हें नहीं चाहते। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे आज क्या डिसीज़न लेना चाहिए। यूजियान उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है। वो वियिंग और जंगशा से कहती है, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं कार पार्क करके आती हूँ। वो दोनों अंदर चले जाते हैं और यूजुअली उसी सीट पर बैठ जाते हैं। कुछ टाइम बाद डॉक्टर की असिस्टेंट वियिंग को अंदर आने के लिए कहती है। रूम बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा लास्ट टाइम था। डॉक्टर रूम में एंटर करते हैं। उनके फेस पर हमेशा की तरह एक ब्राइट स्माइल थी। वो वियिंग को देखकर कहते हैं, सो वियिंग, कैसे हो तुम? फाइनली आज वो दिन आ ही गया। वियिंग कहता है, मैं ठीक हूँ। जो मेडिसिन आपने मुझे दी थी, उन्होंने मेरी वॉमिटिंग में बहुत मदद की। डॉक्टर कहते हैं,
तुम शर्ट निकालो विविशन, मुझे बेबी का स्कैन करना होगा और उसके बाद मैं तुम्हारा डिसीज़न सुनूंगा। डॉक्टर विंग के स्टमक पर एक कोल्ड जेल लगाते हैं और जैसे ही वो बेबी को स्क्रीन पर रिवील करने वाले होते हैं, अचानक से रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। कोई वहाँ आकर खड़ा हो गया था, वही जिसने तब से विंग को कोई मैसेज या कॉल भी नहीं की थी, वही जिसका विंग इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा था। लांग वांगजी, जो बिना किसी वार्निंग के 2 हफ्तों तक गायब रहा था, आज अचानक से वो यहाँ पहुँच गया था। डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी पीछे से यू जियान आती है, जिसके फेस पर एक स्माइल थी। वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, ये बेबी का फादर है। तभी वांगजी की मदर लैंगफेंग भी आती हैं और दरवाजे को बंद करते हुए कहती हैं, आई एम सॉरी, हम लेट हो गए। वहीं को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और वो किसकी तरफ देखे, पर वो वांगजी की तरफ तो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वांगजी ने उसे बहुत हर्ट किया था। हालांकि वांगजी उसके पास ही आकर बैठ जाता है। डॉक्टर उससे कहते हैं, तो आप लांग वांगजी हैं? वेल, आपकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। मैं बस चेक करने ही वाला था कि बेबी कैसा है। विंग मन में सोचने लगता है, अचानक से लांग वांगजी यहाँ कैसे आ गया। तभी उसे सब कुछ समझने आने लगता है। वो अपनी मॉम की तरफ देखता है और खुद से कहता है, शायद मॉम ने ही अपनी फ्रेंड यानी लैंगफेन को कन्विंस कर लिया होगा वांगजी और उन्हें यहाँ लाने के लिए। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वांगजी ने जिस तरह मेरा कॉल कट कर दिया था, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो यहाँ आए और मेरे बेबी को देखे। और फाइनली वो टाइम आता है जब डॉक्टर स्क्रीन पर बेबी को दिखाना शुरू करते हैं। सामने स्क्रीन पर एक बहुत ही छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा था। वो बहुत छोटा था लेकिन स्पेशल दिख रहा था, जिसे देखकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बेबी उसका था, उन दोनों का, आधा वांगजी और आधा विंग का। विंग दूसरी तरफ देखता है तो वांगजी और विंग दोनों के ही मदर की आंखों में आंसू आ चुके थे। तभी जंगचा भी वहाँ आकर कहता है, डॉक्टर, क्या आप जेंडर बता सकते हैं? डॉक्टर कहते हैं, मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, पर हाँ, शायद बता सकता हूँ। विंग तभी कहता है, नहीं डॉक्टर, मैं अभी नहीं जानना चाहता। तभी वांगजी कहता है, मैं जानना चाहता हूँ। विंग कहता है, नहीं, मैं इस बेबी को कैरी कर रहा हूँ और मैं अभी बेबी का जेंडर नहीं जानना चाहता। उन दोनों को आर्ग्यू करता हुआ देखकर डॉक्टर एक पेपर पर कुछ लिख देते हैं और उसे एनवलप में सील कर देते हैं। वो उनसे कहते हैं, ओके बॉयज़, मैं समझ गया हूँ कि तुम दोनों ही जेंडर रिवीलिंग को लेकर आर्ग्यूमेंट पर आ गए हो। मैंने एनवलप में आंसर लिख दिया है, तो अगर तुम चाहो तो जान सकते हो। ओके। दोनों बॉयज़ ही हाँ में सिर हिला देते हैं। अब डॉक्टर एकदम सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ विंग से पूछते हैं, विंग, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें बेबी का क्या करना है? फाइनली वो बिग मोमेंट आ गया था। विंग अपने स्टमक से जेल हटाते हुए कहता है, डॉक्टर, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस बेबी को रखना चाहता हूँ। एक सेकंड के लिए पूरे हॉस्पिटल रूम में साइलेंस छा जाता है और डॉक्टर मार्टिन्स खुश होते हुए कहते हैं, एक्सीलेंट, ये बहुत अमेजिंग डिसीज़न है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस विंग। विंग ने मन में सोच लिया था कि वो इस बेबी को रखेगा, वो मेहनत करेगा, एक जॉब ढूंढेगा, अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करेगा अपने बेबी के साथ। विंग वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी अचानक वांगजी भी उसके पीछे पीछे आता है और उससे कहता है, विंग रुको। विंग पीछे मुड़ता है और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या चाहिए लांग वांगजी? वांगजी उससे कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। विंग कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे बात करना चाहूँगा? वांगजी कहता है, आई एम सो सॉरी विंग, मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा था। मैं बस एकदम से शॉक्ड रह गया था, क्योंकि हर रोज़ तो तुम्हें ऐसा मैसेज नहीं मिलता ना। मैं बहुत डर गया था, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, पर मुझे सच में टाइम चाहिए था इस बारे में सोचने के लिए। विंग कहता है, और तुमने पूरे 2 हफ्ते लगा दिए सोचने में। 2 हफ्ते तक मुझे यही लगता रहा कि तुम मुझसे नफरत करते आए हो।
वांग जी उसके नज़दीक आकर और वुयिंग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, वुयिंग, मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ जब मैं तुम्हारे और बेबी के साथ रहना चाहता हूँ। पर वुयिंग इतना गुस्से में था कि वो वांग जी की कोई बात नहीं सुनता और सीधा जाकर कार में बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। वुयिंग यही सोच रहा था, लंजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कम से कम मुझे कॉल या कोई मैसेज तो कर सकता था। जैसे ही वुयिंग घर पहुँचता है, यूजियन उसे गले लगाते हुए कहती है, आई एम सो हैप्पी कि तुम बेबी को रखने वाले हो वुयिंग। मैं जल्दी ही ग्रैंड मदर बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। काश इस खुशी को शेयर करने के लिए आज तुम्हारी माँ यहाँ होती, वो बहुत खुश होती। वहीं दूसरी तरफ वुयिंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे एक्साइटेड होना चाहिए या टेरिफाइड होना चाहिए उसकी आगे की लाइफ को लेकर। यूजियन उससे कहती है, तुम और जंगछा साथ में मूवी देखो, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना कर लाती हूँ, तुम ज़रूर थक गए होंगे। वुयिंग कहता है, थैंक्स मदर। डिनर कर लेने के बाद वुयिंग जब बेड पर आ जाता है, वो देखता है कि उसके फ़ोन में काफ़ी सारे अनरीड मैसेजेस थे जो वांग जी की तरफ से थे। पहला मैसेज था, हे वुयिंग, मैं सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वुयिंग को वांग जी की याद तो बहुत आ रही थी, पर अभी उसे वांग जी की तरफ से और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए था। इसलिए वो उसे मैसेज करता है, लंजा, तुम मुझे इस तरह कैसे छोड़ सकते थे, वो भी ये जानने के बाद कि मैं तुमसे प्रेग्नेंट हूँ। कुछ सेकंड के अंदर ही तुरंत आंसर आता है जिसमें वांग जी लिखता है, मैं डर गया था वुयिंग, पर मेरा विश्वास करो, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। वुयिंग कहता है, और इस मिस्टेक को अब तुम कैसे ठीक करने वाले हो? वांग जी कहता है, कल। वुयिंग कहता है, क्या मतलब? वांग जी कहता है, तुम्हें नहीं पता, मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूँ डिनर के लिए। आंटी ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया क्या? देखते ही देखते अगला दिन आ चुका था। वुयिंग अकेला बैठकर सोच रहा था, मॉम ऐसा कैसे कर सकती हैं? मॉम ने वांग जी और उसकी मदर को यहाँ इनवाइट कर लिया, इससे क्या होगा? क्या उन्होंने सोचा कि हम दोनों फिर से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे या बॉयफ्रेंड्स? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं लंजा को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाला। ऐसा कहकर वुयिंग अपने छोटे से बेबी बम्प पर हाथ रखते हुए कहता है, बेबी प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हारे डैड इतने कॉम्प्लिकेटेड पर्सन क्यों हैं? तभी यूजियन वहाँ आकर कहती है, वुयिंग जल्दी से अपना सूट पहन लो, गेस्ट आने ही वाले होंगे। वुयिंग अपना ब्लैक सूट निकाल लेता है। वो जैसे ही उसकी पैंट पहनने वाला होता है, वो पैंट काफ़ी टाइट हो रही थी। वो केवल 7 वीक्स प्रेग्नेंट था, पर उसे ऑलरेडी ऐसा लग रहा था कि वो मोटा हो गया है, जिस वजह से उसे डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। वो बेबी को बहुत चाहता था, पर वो हॉरिबल नहीं दिखना चाहता था। तभी जेंगशा उसके रूम में आकर कहता है, वुयिंग तुम अमेजिंग दिख रहे हो। वुयिंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं मोटा दिख रहा हूँ। जेंगशा कहता है, वुयिंग तुम और क्या एक्सपेक्ट करोगे, ऑफ कोर्स तुम्हारा स्टमक ग्रो कर रहा है, पर वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक बेबी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मोटे हो गए हो। अब रोना धोना बंद करो, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। ऐसा कहकर जेंगशा उसे नीचे की तरफ ले जाने लगता है। वुयिंग कहता है, थैंक यू जेंगशा, मैंने बस सोचा नहीं था कि ये बेबी इतनी जल्दी ग्रो करने लगेगा। जेंगशा कहता है, हो सकता है ये बेबी एक बिग बेबी हो, जैसे कि तुम थे। तभी उन लोगों के दरवाजे पर नॉक होता है। वुयिंग एकदम फ्रीज हो जाता है। वांग जी आ चुका था। वांग जी की नज़र वुयिंग पर पड़ती है, जो उसकी तरफ देखकर ज़्यादा खुश नहीं थी। जेंगशा वुयिंग से कहता है, तुम ठीक हो ना वुयिंग? वुयिंग कहता है, हाँ, मुझे बस लगता है कि वो ज़रूर मुझसे नफ़रत करती होंगी। उन्हें लगता होगा कि मैंने उनके बेटे को सीड्यूस किया और अब मैं उससे प्रेग्नेंट हूँ। वहीं वांग जी की नज़र सीधा वुयिंग के बेबी बम्प की तरफ जाती है और उसके चीक्स पर अचानक से पिंक शेड आ जाती है। ह्यूजियन उन लोगों को बैठने के लिए कहती है। वांग जी वुयिंग के पास आकर कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? वुयिंग हाँ में सिर हिला देता है। सब लोग अपनी अपनी कंफर्टेबल चेयर पर बैठ गए थे और उन्होंने डिनर शुरू कर दिया था। वांग जी की मदर वुयिंग से पूछती हैं, वुयिंग तो तुम्हारा नेक्स्ट स्कैन कब होने वाला है?
तभी जंक्षा कहता है नेक्स्ट स्कैन 1 महीने बाद होगा। यू जान कहती है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं ग्रैंड मदर बनने वाली हूँ। तभी लैंगफेंग कहती है वेल, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस एज पर ग्रैंड माँ बन जाऊँगी। मैं बस कह रही हूँ, प्लीज़ माइंड मत करना विभूषण, पर वांग जी अभी इतना बड़ा नहीं है। लैंगफेंग की वो रूड बातें सुनकर सब लोग एकदम साइलेंट हो गए थे। वो यिंग धीरे धीरे स्मॉल पीसेस खा रहा था। लैंगफेंग अचानक एक शार्प वॉइस में कहती है तुम प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं खा रहे हो, जिसे सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम से कहता है मदर प्लीज़ शांत रहिए। लैंगफेंग कहती है ज़रा उसे देखो, उसे प्रॉपर खाना होगा, तभी तो बेबी को एनर्जी मिल पाएगी। वुयिंग को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। जस्ट बिकॉज वो वांग जी के बेबी से प्रेग्नेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस तरह उस पर हुक्म चला सके। वुयिंग खड़ा होता है और वहाँ से आई एम सॉरी कहकर निकल जाता है। वो सीधा अपने रूम में जाता है। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद करता, वांग जी पीछे पीछे आ जाता है और उससे कहता है तुम ठीक हो ना वुयिंग? वुयिंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है आई एम सो सॉरी, पता नहीं मेरी मॉम ने इस तरह तुमसे क्यों बात की। वुयिंग को रियलाइज़ भी नहीं होता कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वांग जी उसके आंसुओं को पोंछने लगता है। तभी वुयिंग कहता है आई एम सॉरी लंजा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहिए था। काश वो सब उस दिन ना हुआ होता तो आज ये सब नहीं देखना पड़ता। पर वांग जी उसे टाइटली हग कर लेता है और उससे कहता है तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है वुयिंग, मैं इससे ज़्यादा खुश और नहीं हो सकता था, बल्कि मुझसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती अगर मैं इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं होता। वांग जी वुयिंग को बेड पर लेकर आता है और धीरे धीरे उसे सुला देता है। अगली सुबह वुयिंग की जब आंखें खुलती हैं तो वो वांग जी की ही बाहों में था। वांग जी का हाथ प्रोटेक्टिवली वुयिंग के छोटे से बेबी बम्प पर रखा हुआ था। ओके गाइज, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये क्यूट सा पार्ट भी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।